भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बहरीन क्रिकेट फेस्टिवल में होने वाले टी20 प्रदर्शनी मैच के लिए भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान को ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। बोर्ड ने पठान को दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी वापस ले लिया। 32 साल के पठान इस मैच को खेलने के लिए देश से निकल चुके थे। बतौर बहरीन में जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होने वाला था उससे ठीक पहले बीसीसीआई ने अपने विशेष कारण नहीं बताए बिना ही पठान को बोल दिया कि आप ये मैच नहीं खेल सकते। दिलचस्प बात यह कि पठान को वहां एक टीम का नेतृत्व करना था और खास बात यह भी थी कि टीम का नाम ही इरफान के नाम पर था, और उसके बाद ये एक बेइज्जती सी उनकी की गई। मिसबाह-उल हक की कप्तानी वाली ईगल्स के खिलाफ उनको खेलना था। ये पहला मौका नहीं है जब बीसीसीआई ने किसी भारतीय खिलाड़ी को देश से बाहर टी20 क्रिकेट खेलने से रोका है। इससे पहले उनके भाई यूसुफ पठान को हांगकांग बिल्डार्ड टी20 टूर्नामेंट में खेलने से रोका गया था। ये टूर्नामेंट इस वर्ष फरवरी में हांगकांग में आयोजित की गई थी। बीसीसीआई को अपने अनुबंधित खिलाड़ियों को विदेशी टी20 टूर्नामेंट में भेजने का नजरिया थोड़ा सा अलग रहा है। उन्होंने सामान्यतः बिना अनुबंध वाले खिलाड़ियों को भी 50 ओवर जैसे टूर्नामेंट खेलने की इजाजत दी थी। टी20 को लेकर उनकी नीतियां अलग है। ऐसा बोर्ड अपने टी20 टूर्नामेंट आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए करता है। पठान से ये अनापत्ति प्रमाण पत्र मैच के दिन वापस लिया गया। उनकी अनुपस्थिति में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी मॉर्गन सैमुअल ने कप्तानी की और मिसबाह-उल हक ने 38 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 121 रन ठोक डाले। हमवतन शाहिद अफरीदी ने 49 गेंदों में 79 रन मारे। इन शानदार पारी की बदौलत ईगल्स ने 245 रन का लक्ष्य दिया और 69 रन से मैच जीत भी लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इरफान पठान ने वहां पर सब कुछ खो दिया।